स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस क्या होता है और ये किस तरीके से आया है, किस मटेरियल में होता है और ये इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो देखिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम बताते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है वो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन। और ये आपका पहला लेक्चर नहीं है, इससे पहले जो है आपके 3 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है मशीन फर्स्ट बाय द पॉली स्टडी ऑफ शेख यादव। वहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। नहीं तो पॉली स्टडी चैनल जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड थर्ड सेमेस्टर जितने सब्जेक्ट हैं, आगे भी सेमेस्टर जितने हैं, सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है हिस्टैरिसीस, ये इसी में इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी एक आपका EEM सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हिस्टैरिसीस। तो हिस्टैरिसीस क्या है, इसको चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आप लोग इस नाम को सुनेंगे हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में, बट आपको क्या करना है, देखिए हिस्टैरिसीस एक क्या है, प्रॉपर्टी। पहले उसको समझिए, उसके बाद उससे क्या लॉसेस हो रही हैं हम आपको वो भी बताएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है किसका, इलेक्ट्रिकल मशीन का। मशीन, देखिए ये जो डिप्लोमा है या पॉलिटेक्निक, इसमें क्या है कि आपको जो मशीन है वो 2 पार्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। एक मशीन फर्स्ट है, एक मशीन सेकंड है। मशीन फर्स्ट में डीसी मशीन का काफ़ी रोल है। मशीन सेकंड में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा जब हम इसको पढ़ाएंगे। आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तो आराम से देखोगे, हमारा अभी प्लेलिस्ट तैयार है। अगर अभी आपके काम की नहीं है क्योंकि आप अभी 3rd सेमेस्टर में, तो ये जो पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर का जो है सिलेबस है। तो ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंस है कि इसको अभी आप समझोगे कि ये क्या है। इसमें हम आज समझेंगे कि हिस्टैरिसीस क्या होता है। हिस्टैरिसीस क्या होता है, यह जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ की बहुत ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप हमारे एक वीडियो है, क्या है, बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट। बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट। देखिए, हमने आपको उसी समय बोला था कि मशीन फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आगे आने वाले जितने लेक्चर्स हैं आपको बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने बेसिक टर्म बताए हैं उसका जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रयोग है। तो आप जाइए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए। देखिए, हिस्टैरिसीस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको बताया जाए तो लिख सकते हो, इट इज़ द प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की या फिर सबस्टेंस की। या लिख सकते हो कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या लिख सकते हो हिस्टैरिसीस में। अभी जितना हम लिखा रहे हैं, आप एक पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को देखिए। अगर आप ओरली देख रहे हो तो बेस्ट है, अगर आप पेन और कॉपी के साथ देख रहे हो तो द बेस्ट है। वो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह रिटर्न फॉर्म में रहनी चाहिए। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप जाइए पेन और कॉपी के साथ ये सारी वीडियो को देखा करिए। और जो है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। देखिए, यहाँ पर जो हिस्टैरिसीस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द। अब आप सोचेंगे कि सर आप इंग्लिश में लिखवा रहे हो, तो देखिए क्या है, इतनी ये जो अंग्रेजी हम आपको लिखवा रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें कोई एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी बताए जा रहे हैं आप इतने लेवल तक तो आ ही गए हो कि ये क्या है, आपको टफ नहीं लगना चाहिए। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये एस है हमारा, ध्यान दीजिएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब आप सोचोगे कि ये प्रॉपर्टी है किसका, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का, या प्रॉपर्टी है किसका। मैं 2-3 बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें टच करे। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी है किसका, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आप इसमें क्या समझ सकते हैं कि ये इस तरीके का सबस्टेंस है कि जो क्या करता है, इसके अंडर में वो सबस्टेंस आते हैं
कि जो मैग्नेट के प्रति अब उनका जो है आकर्षण काफ़ी तेज़ तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस लिख सकते हो कि जो सबस्टांस बहुत तेज़ तरीके से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सबस्टांस बहुत तेज तरीके से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें जो है ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बोला जाता है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बोला जाता है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है कि देखिए जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है वो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपका आयरन है, बहुत तेज तरीके से मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है, तो आपको ये चीज़ें जो है ये सबस्टांस जो है आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो देखिए ये क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो आपको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। देखिए हिस्टेरिसिस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंस क्या पढ़ाया जाता है, BH कर्व, B और H कर्व। इसे हम कह सकते हैं इट इज़ द सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ B एंड H। देखिए यहाँ पर ये तो आपका जो है हिस्टेरिसिस का एक डेफिनेशन हमने आपको अपने लैंग्वेज में दिया है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना होगा BH कर्व। क्या है BH कर्व? ये क्या है, BH कर्व क्या है? तो आपको समझना है कि इट इज़ द सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ B और H। अब ये देखिए ये जो आपने लिखा है B और H, याद करिए पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था, B और H। B क्या है, मैग्नेटिक, आपको क्या B क्या हमने पढ़ाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। H क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। यहाँ पे इसको ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक डेंसिटी आपकी ये हो जाती है। और जो हमने H पढ़ा है तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। देखिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में B हमने आपको क्या बताया था, फाई अपॉन A, जिसको हम बोल रहे थे किसमें, फाई आपका क्या था, फाई अपॉन A, जिसको हम बोले थे टेस्ला। और यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं, NI अपॉन, इसको क्या लिख रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को क्या लिख रहे थे, इसको तो हम H से दिखा रहे थे, बट इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, NI अपॉन L। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, NI अपॉन L। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हो क्या, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं AT अपॉन M। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो दिया गया है आपको बिल्कुल इतना चीज़ें आनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये BH कर्व, ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, कि ये एक तरीके का थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा कि अभी तक सही बात है, ये चीज़ें जो है नई है, बट अब आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब सेकेंड लेक्चर में आपको B और H पढ़ाया था
तो ये दोनों हमने पढ़ा था। इन्हीं के बीच का जो रिलेशन है वो बी एच कर्व का है। ये कर्व सिंपली एक प्रकार की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को दिखाता है। तो अभी हम आपको जो है वहाँ दिखाएंगे वो क्या वेरिएशन है उसके अंदर, वो ग्राफ क्या बोलता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ये इसी सबस्टांस में हो रहा है किसमें, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो बोर्ड पे जितना दिया गया है मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं किसको, बी एच कर्व। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में। अभी जो आपको यहाँ पे अंग्रेजी दिख रही है बिल्कुल आपको देख के घबराना नहीं है, ये हमने आपके लिए लिखा है ताकि आपको क्या है कि एक रिटन फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड हो सके। यहाँ पे आपको भी ध्यान नहीं देना है, एक बार आप रीड कर लीजिए, उसके बाद हम आपको जो ग्राफ समझा रहे हैं ठीक उसी ग्राफ को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके पहले से ही लिख दिया है। अभी वो ग्राफ नहीं बताया है, वो ग्राफ हम आपको बताएंगे तब यहाँ पे समझाएंगे। देखिए अभी इसको छोड़िए, अभी जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो चीज़ हम बना रहे हैं, यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो आपको क्या है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम किसका क्या चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, बी एच कर्व, बी एच कर्व। तो बी एच कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है, पहले ये समझना है कि बी कहाँ हमें रखना है और एच कहाँ रखना है। देखिए ये पॉजिटिव का होता है इसलिए हम यहाँ पर बी लिख रहे हैं, ये एच है, इस तरफ आपका माइनस एच हो जाएगा, इस तरफ का माइनस बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ आप ध्यान दीजिए क्योंकि यही याद नहीं रहता है कि ये चीज़ हमें किस जगह कौन सा किस एक्सिस में रिप्रेजेंट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको क्या समझना है, जब हम ऑन रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तो जो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हैज़ टू बी अप्लाइड। कहने का मतलब क्या है, चलिए छोड़िए, यहाँ आप देखिए ये कर्व जब हम क्या करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाते हैं तब आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ये ग्राफ जो है इस तरीके से जाते हुए मिलता है। अब एक समय बाद ये क्या होगा कि यहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट को अटेंड करेगा, इसको सीधा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सैचुरेशन पॉइंट को अटेंड करे जहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जहाँ पर नो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, उस पॉइंट पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या करेगा कि एक सैचुरेशन पॉइंट को अटेंड करेगा, सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पर जो है नो बी, आप समझ लीजिए बी हम किस लिए लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाया, अब जब हम इसको रिमूव करेंगे तब ये क्या होगा, मतलब जब इसमें डीमैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाएंगे तो जो एक्सटर्नल हमने लगाया है वो उसको रिमूव करेंगे तो इसको इस तरीके से आना चाहिए, बट ये क्या करेगा, ये यहाँ से ना आकर के ये लाइन जो है एक नया लाइन ट्रेस करेगा, एक इस तरीके से यहाँ पे ट्रेस करेगा। जब ये इस जीरो वाले बिंदु पर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या है, रिटेंटिविटी। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए ये चीज़ें आप इसको समझ के चल सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। तो आपको इतना ध्यान देना है। अब देखिए इसके बाद ठीक वो घटते घटते आएगा किसमें, एच वाले पे। जब इस एच पे आएगा तब एक नया आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, और वो क्या है, कोरिसिविटी। क्या है, कोरिसिविटी आपको देखने को मिलने वाली है किसमें, एच वाले पे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोरिसिविटी। क्या है, कोरिसिविटी। अभी बताएंगे ये आपका रिटेंटिविटी क्या है, कोरिसिविटी क्या है। फिर उसी तरीके से जब ये घटते घटते आएगा नीचे, एक समय बाद फिर इधर भी आपको सैचुरेशन देखने को मिलेगी। फिर स्टूडेंट जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, जब इसको हम बढ़ाएंगे तो ठीक उसी तरीके से ये आपका जाएगा और इसमें जो है अटैच हो जाने वाला है। तो इस तरीके का आपको ग्राफ जो है देखने को मिलता है बी और एच करो। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो यहाँ पे एक दो ही चीज़ का रोल है। अब आपको अगर हम इस अंग्रेजी को समझाएंगे तो आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, और रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जब इसको हमने बढ़ाया यहाँ तक, फिर यहाँ तक समझिए, इसको हमने क्या किया, मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगाया, फील्ड को दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिर यहाँ पर जब सैचुरेशन पॉइंट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जब रिमूव किया, किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को,
तब क्या हुआ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तो फिर क्या होने वाला है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस अपोजिट डायरेक्शन हैज़ टू बी अप्लाइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किससे अपोजिट डायरेक्शन आपका अप्लाइड हुआ है। फिर क्या लिख सकते द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो प्रॉपर्टी है जो गुण है किसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, रिटेनिंग करने के लिए द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। जब आपका एक्सटर्नल फील्ड रिमूव, कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ तक गया एक्सटर्नल फील्ड जब हमने दिया था, यहाँ के बाद इसको रिमूव किया, यही प्रॉपर्टी बोल रहा है कि जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हो जाता है तब ये क्या होने वाला है, एक्सटर्नल फील्ड रिमूव इज नोन एज द हिस्टेरिसिस। उसको हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टेरिसिस बोल रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिटेनिंग द, मतलब दोबारा वो रिटेन करता है किसके, द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। और यहाँ पे जो आपको रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी दिख रही है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देके चलना है। क्या है रिटेंटिविटी, क्या है, इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट रिमेन व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव टू जीरो। हमने बोला जब ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जब हमने डीमैग्नेटाइजेशन किया, मैग्नेटिक फोर्स हमने हटाया, तो ये क्या हुआ, ये आकर के इस पॉइंट पे किया जो कि जीरो का पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखिए इस लाइन पे, यहाँ पे जीरो, कहीं ये जीरो वाला लाइन पे आ गया है बी वाले। तो वही चीज़ें देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है कि इट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या है, इट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट रिमेन व्हेन द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज रिमूव टू जीरो। मैग्नेटाइजेशन फोर्स कहाँ तक रिमूव हुआ, जीरो तक। तो ये क्या हुआ रिटेंटिविटी। कोरिसिविटी क्या है, कोरिसिविटी इज द डिफाइन एज द नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन फोर्स जो कि एच है। देखिए इस तरफ आ गया तो नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन फोर्स जो कि एच है, देखिए नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन फोर्स जो कि एच है, तो क्या है आपका कोरिसिविटी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान तरीके से इसको समझना था, जो कि आपने जो है समझने की कोशिश की है। अब चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक रिलेशन। क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H की। जब B हम हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, B इक्वल टू म्यू H। फिर B को लिखेंगे तो म्यू का वैल्यू हमने आपको पढ़ाया था म्यू नॉट म्यू आर H। ये चीज़ें आप जो है इसको नोट कर सकते हो। ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा आपके कंपटीशन में भी, आपके एग्ज़ाम में भी। तो ये क्या था, बहुत ही सिंपल है, एक बार हमने मैग्नेटिक फोर्स को दिया, बाद में रिमूव किया तो रिटेंटिविटी, फिर उस नेगेटिव में ले गए तो वहाँ माइनस एच जो आपको दिख रहा है वो क्या है, वो आपका क्या है, कोरिसिविटी। फिर यही प्रॉपर्टी जो है हमने फिर इसको दिया तो वही लाइन जो है ट्रेस कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये किस मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो हम समझ रहे हैं कि आप हिस्टेरिसिस आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, एक दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करेंगे हिस्टेरिसिस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम इसको रिमूव करते हैं और आपको बताते हैं हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे पॉज करके। तो देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है ये बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। बस आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक, ये सारी चीज़ें हमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा आपको जो है सब्सक्राइब के बटन को दबाने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए। आप सब्सक्राइब करिए और जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंस यह है कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए। यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉसेस डालते हैं। अब हम मानते हैं कि हमने जो आपको पढ़ाया वो हिस्टेरिसिस अभी पढ़ाया, अब लॉसेस पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, हिस्टेरिसिस लॉस ये एक प्रकार का क्या है कि जो हीट को क्या करेगा ये हीट को वेस्ट करता है। जैसे क्या कि हिस्टेरिसिस लॉस इज द एनर्जी विच इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरिसिस लॉस। देखिए क्या लिख सकते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ लिखते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉसेस इज द एनर्जी
एनर्जी विच इज वेस्टेड in the form of heat due to the hysteresis loss। आप इतना समझ सकते हो कि किसके फॉर्म में वेस्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट के मतलब I²R। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। फॉर्म ऑफ हीट ऑफ द हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द हिस्टेरेसिस लॉसेस, वो क्या है, इसमें आपके 3 फैक्टर अफेक्टिंग है। 3 फैक्टर आपके अफेक्टिंग है क्या क्या। एक है आपका, यहाँ पे लिखते हैं कि ये देखिए हिस्टेरेसिस लॉसेस जो कुछ फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हिस्टेरेसिस, ऐसे लिखते हैं फैक्टर दैट affected the hysteresis losses। वो कौन कौन से फैक्टर हैं आपको ध्यान देना है। एक फैक्टर है आपका वॉल्यूम ऑफ द हिस्टेरेसिस, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। क्या है वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, वॉल्यूम ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ये जो है एसएससी में बहुत अच्छी तरीके से जेईई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में। तीसरा क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द BH कर्व। ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें आप तीनों पॉइंट, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान रहे, BH कर्व या फिर हिस्टेरेसिस लूप। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इन सभी चीज़ों को जो है नोट करके रख सकते हैं। अगर हम इस लॉसेस को जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम आपको लिख करके बताते हैं। तो अगर हम इसको जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो किस फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाला है, ये हम यहाँ पे आपको लिखाते हैं। मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो देखिए इसको आप किस लिखते हैं, देखिए PH, क्योंकि पावर लॉस है, PH लिख सकते हैं किस में, इसको हम PH लिख सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, फ्रीक्वेंसी पे और जो है आपके B पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि KH एक तो आपका वॉल्यूम पे है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पे है, तीसरा क्या है BN मैक्स। ये जो फार्मूला है हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको नोट करके लिख सकते हो। आप सोच रहे होंगे K क्या है, V क्या है, F क्या है और BN मैक्स क्या है। ये चीज़ें आपको दिख रहा है, ये BH है, सॉरी N नहीं H है, ये सारी चीज़ें H है। चलिए इसके बाद अगर हम इस सारे टर्म को लिखें तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको हम लिखेंगे कि जो PH है वो क्या है, हिस्टेरेसिस लॉसेस है, KH क्या है, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, और उसमें तो मैंने बताया कि आपको मटेरियल ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है, B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, N क्या है, मैक्सिमम कांस्टेंट है। ये चीज़ें हमने आपको अभी बताया, तो ये चीज़ें आप जो है इसको नोट कर सकते हो। तो ये अगर आप नोट कर लिए तो इसको हम साइड करते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है, इस फार्मूले का आपको बहुत ही ध्यान से समझ करके चलना है। देखिए यहाँ पर एक एक टर्म को अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हो कि PH क्या है, क्योंकि आपके बुक में आता है जब कभी तो आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। यहाँ आप लिख सकते हो हिस्टेरेसिस लॉसेस। मैं थोड़ा साइड इसलिए हो जाता हूँ ताकि आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले, अगर मैं इसे चपका रहूँगा तो आप कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, इसलिए जो है यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें KH की,
तो ये क्या है, हिस्टैरिसीस कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसके बाद देखिए KH हो गया, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और जो आपका F है वो F क्या है, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। आपका B क्या है, B आपका क्या है, ये आपका B जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पे जो आपको N दिख रहा है वो क्या है, वो क्या है आपका मैक्सिमम कांस्टेंट। क्या है आपका मैक्सिमम कांस्टेंट, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम कांस्टेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन फार्मूले को आप जो है अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए और अपने कॉपी, अपने जो आपका बुक है मशीन फर्स्ट, उसके ऊपर आप जो है इसको नोट कर लीजिए, उसके ऊपर। तो ये जो PH है, KH, VF, VN, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो बुक है उसका फ्रंट पेज है, उसमें ऐसे जो हिस्टैरिसीस लॉस करके इस फार्मूले को आप याद रखिए। ये कंपटीशन में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे जो हमने बताया हिस्टैरिसीस वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी तक के लिए स्टूडेंट जो है हमने आपको यहाँ से 4 लेक्चर मशीन फर्स्ट का प्रोवाइड कराया है। हमने आपको बोला था कि कम से कम 15 लेक्चर हम आपको कंप्लीट करते हुए मशीन को दिखेंगे। तो देखते हैं 15 लेक्चर होते हैं कि उससे और भी होते हैं, जैसा आप लोग चाहोगे। आप ही के लिए ये ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हमने कुछ चीज़ें पहले से लिख देते हैं। अगर अपने हैंड रिटन तुरंत लिखेंगे आपके सामने तो वो जो है काफ़ी लेंदी हो जाने वाला है। देखिए हिस्टैरिसीस लॉसेस ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए ये मैं कि लास्ट में आपका 10-20 मिनट लेता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पढ़ते तो सब लोग हैं, मगर कौन चीज़ क्या है, कैसे है और किस जगह से है और कहाँ पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपको जानना। तो ये आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपकी समझ को डेवलप करता है, एक तरीके का लॉस भी है। और देखिए सबको पता रहता है हिस्टैरिसीस लॉस, इसके नाम को आदमी यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरीके से जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, और उनसे पूछे हिस्टैरिसीस क्या है तो नहीं बता पाएंगे। तो आप बता लें, इसलिए हमने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ऐसे आपको अभी ईडी करेंट लॉस पढ़ाएंगे तो अभी उनसे पूछे ईडी करेंट क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो हिस्टैरिसीस लॉस बताई का सेपरेट वीडियो ओनली फॉर आपके लिए बनाया है। तो ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपको थोड़ा सा भी मेहनत क्या है, थोड़ा सा भी मेहनत मतलब इतना सा भी मेहनत नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब और शेयर करने में। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।